राहुल गांधी की यात्रा कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर के लाल चौक तक पहुंची और माहौल क्या है, राहुल गांधी की इमेज कितनी बदली, 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 लाल चौक पर है। और लाल चौक की तस्वीर आपको एक और दिखा रहा हूं कि कितना गुलजार है लाल चौक। इस चौक के बारे में कई तरह को लेकर ये काफ़ी इसका इतिहास रहा है। जब 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के पिता थे, वो यहीं पे इसी मंच से दोनों जब एक साथ हुए थे, तो उसके बाद उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया था और उसके बाद ये लाल चौका का अपना ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ आप लोग स्थानीय लोग हैं, आप लोग यहीं से हैं। यस राहुल गांधी जी को देखा आप लोगों ने? यस सर, हम सुबह से आए तो मतलब वो यहाँ से गए थे। अच्छा, ये बताइए, लाल चौक पर इतने दिनों के बाद कोई पॉलिटिकल राष्ट्रीय नेशनल पार्टी के कोई बड़े लीडर आकर झंडा फहराए हैं, तो क्या कुछ हमको तो लगा कि लाल चौक थोड़ा गुलजार पहले से दिख रहा है। सर आप देखिए तो कहाँ कहाँ फैल रहा है। ये तो पहले से ठीक था, अब वहाँ पे भी थोड़ा ख़राब किया इन्होंने और कुछ नहीं हो रहा है। जैसा है वैसा ही है। जो भी पार्टी आ रही है, चाहे कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, बस खाली झंडा ले रहा है और खुद जा रही है। क्यों, मुद्दे तो आप लोगों की बात तो कर ही रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, आपको पूर्ण राज्य का आप तो खुद ही दर्जा, देख रहे हैं सर। 370 को लेकर बार बार कांग्रेस कई बार राहुल गांधी मंच से कह चुके हैं। तो राहुल गांधी से कुछ उम्मीदें हैं या फिर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को आप लोगों ने कहा कि देखिए, बस घाटी के लिए राहुल आते जी इन 10 सालों में पहली बार आए हैं। और बाकी जो भी झंडा लहराने यहाँ बीजेपी वाले आए हैं, तो उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया हमें। सारे तो यहाँ पे अभी सुबह से आप ही देख रहे हो, सारे नौजवान ही आ रहे हैं। रोजगार तो किसी के तो पास राहुल नहीं। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो इसलिए है ना कि बेरोजगारी, महंगाई, जो आर्थिक असमानता है, जो आपके यहाँ स्टेटहुड का दर्जा वापस देने की वो बार बार बात कर रहे हैं। तो आप लोगों से सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने बहुत सारे पीडीपी को देखा है यहाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा, कांग्रेस को भी यहाँ हुकूमत में देखा है। तो आप लोगों को लग रहा है जो मौजूदा हालात हैं, खास करके घाटी के, जम्मू कश्मीर के, उसमें कुछ उम्मीद जगी है राहुल गांधी से, या फिर वैसे ही पुराने ढाके तीन पर? आज की बात अलग है सर। कांग्रेस की सरकार अलग है, भाजपा की अलग है। जो यहाँ पे आज हो रहा है भाजपा की सरकार में, वो पहले कांग्रेस सरकार में नहीं हो रहा है। मानो कि सर कोई गलती होगी माफ कर देना। आप हिंदू है ना, आप हिंदू, मैं मुस्लिम हूँ। आप गीता पढ़ रहे हो, हम कुरान पढ़ रहे हैं। मानो कि छोटा बच्चा जब जाता है, हम दारुल उलूम या दरसगाह में डालते हैं उनको, तो जब वो वहाँ है ही नहीं जो हमें पढ़ाते हैं, उनको जेल में डाला गया है। आप कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे युवाओं को जेल में डाला गया। बिल्कुल। और तो जो हमें कलमा कौन सिखाएगा, ये जरूरी बात है। वो सब जेलों में बंद है, रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुबह घर से निकलते हैं तो हमें खुद मतलब ये सोच रहे हैं हम, शायद लोग ये पूछते हैं कि पूछिए घाटी के लोगों से कि जिस पीडीपी को आप लोगों ने वोट दिया, सबसे ज़्यादा 28 सीटें दी आपको, उन्होंने तो सरकार भारतीय जनता पार्टी से बनवाई और चेंज हो गया। यहाँ देखिए कितने लड़के जेलों में है, कितने जो भी है अभी जेल से बाहर, उनको ड्रग प्लेयर बनाया। शराब का दुकान देखिए यहाँ जो पहले नहीं थे, कहाँ डलगेट में थे एक दुकान टूरिस्ट के लिए, अब देखिए यहाँ कितना ड्रग हो गया तब से। क्योंकि जो युवा है, युवा को उनको तो दे दिया ड्रग, 30% युवा को खत्म किया यहाँ। आप हमको ये बताइए कि एक मिनट, उनका तो मसला ही यही है। लोग ये कह रहे हैं कि जब पीछे बीजेपी की सरकार थी, जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने यहाँ से बस सेवा शुरू की, यहाँ के लोगों को उन्होंने वो चीज़ें दी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वाजपेयी की सरकार ने अच्छा कदम किया। यहाँ से पाकिस्तान से उन्होंने बातचीत शुरू की। सवाल ये है कि उसी विचारधारा की पार्टी आज बीते 8 साल से सत्ता में है जी। तो आप लोगों को क्या, ये सब जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है, तो राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, हम लोग ये पूछ रहे हैं क्या वो एक पॉलिटिकल उनका स्टंट है या फिर उससे कुछ उम्मीदें हैं कि बेरोजगारी, महंगाई या जो आर्थिक असमानता, यहाँ आपके पूर्ण राज्य का दर्जा, ये सब मुद्दों में कुछ बदलाव आएगा, ये हम लोग जानने की कोशिश। कहाँ से, जब वाजपेयी जहाँ जिस वक्त वाजपेयी थे, उस वक्त तो यहाँ गवर्नमेंट अच्छे चलते हैं, रोजगार भी मिलते हैं, सब कुछ। वाजपेयी और बीजेपी, ये जो मोदी है और आपका ये अमित शाह है, इसमें तो और वाजपेयी में तो आसमान और जमीन का फर्क है। ये तो एक्चुअली ये आरएसएस पार्टी है। ये किसी वाजपेयी जी की सरकार अच्छी थी मुकाबले? हाँ, बहुत अच्छी थी उस वक्त। यहाँ के लोगों के उस
टेबल पर बात होती है उस वक्त। हाँ? 30% लोग यहाँ पे आज नौजवान मतलब चाहे और आपने देखा आज यहाँ राहुल गांधी को बहुत युवा मिलने चाहता है, लेकिन पूरा सारा यहाँ लाल चौक में रेस्ट्रिक्शन लगाया, तार लगाया, किसी को यहाँ आने नहीं दिया, किसी को नहीं। हम सुबह से वो उस रोड से घूम रहे हैं, हम सुबह से उधर एलडी से घूम रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ लड़ नहीं, सकते ये हैं? बीजेपी का खिलाफ नहीं लड़ मैं सकते। कह रहा हूं कि क्या ये उम्मीद है कि राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ राष्ट्र पूरे देश भर में लड़ाई लड़ सकते हैं? ये भरोसा है आप लोगों देखिए, को? हाँ देखिए, पहले ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है, और दूसरा राहुल गांधी का यहाँ हमारे साथ बहुत, उनके इंदिरा गांधी थी, उसका नेहरू जी थे, उनको यहाँ रिलेशन थे, कश्मीर में रिलेशन थे। और दूसरी बात ये है, आप कहाँ आज तो आने ही नहीं दिया इधर किसी को, पूरा रेस्ट्रिक्शन लगाया, पूरा सीआरपी लगाया, पूरा आर्मेड पुलिस लगाया, किसी को आने नहीं देता था। और कौन बात करेंगे? ये बताइए, रोजगार, हाँ ये बताइए कि सरकार कह रही कि यहाँ 57,000 करोड़ का बीते 3 सालों में इन्वेस्टमेंट हुआ, 370 हटने के बाद। क्या माहौल है यहाँ, क्या हालात हैं, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? मैं एक बात बताऊंगा, यहाँ को जो पहले गवर्नमेंट है कांग्रेस का, वो अच्छा सुलूक किया, वाजपेयी भी अच्छा सुलूक किया हमारे साथ। जब तक मुझे आया, इतना करोड़ आपने बोला, इतना करोड़ है, वो अपने लिए आराम के लिए, कश्मीर के लिए 10 पैसे भी नहीं है। कश्मीर का अगर किसी को बीजेपी आकर देखेंगे ना, इनका 2,000 रुपये जेब में वो भी निकालेगा कोई, ये भी निकालेगा। इनको सिर्फ मुसलमानों के साथ जिद है, चाहे यहाँ का मुसलमान हो चाहे बाहर का मुसलमान है, इनको जिद है मुसलमानों के साथ, क्योंकि इस्लाम वाला हो, मारो इस्लाम वाला हो, एक करना पड़ता ला इलाहा के लिए भी कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, मुसलमान ही नहीं, खाली हिंदुओं के लिए भी कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है। हम सीधे साधे लोग हैं यहाँ पे, हम कश्मीरी लोग हैं, हम दिल में रखते नहीं है। जो कांग्रेस है यहाँ पर किया, मतलब हमारे जितने भी हालात यहाँ पे खराब है, उसकी जिम्मेदार बिल्कुल कांग्रेस है। उसके बाद जो बची कुची कसर थी वो बीजेपी कर रही है। हमारे लिए कोई सरकार अच्छी नहीं है। हाँ, ये पता है क्यों अच्छा बोल रहे हैं हम कश्मीरी? हम इसलिए अच्छा बोल रहे हैं कि हमारे दिलों में नफरत ज्यादा देर तक नहीं रहती है, हम भूल जाते। अगर हमें कहा आज मारेगा कोई हमारे भाई को, बाप को, अगले दिन उसको भूल जाते, क्योंकि हमारा दिल ऐसा है। तो ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी, आप लोगों को यकीन है? बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। यकीन है कि हमें हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं वो हमारे भाई है, ठीक है। हुक्मरानों से हमारी जो है वो बिल्कुल हुक्मरानों के साथ है। जो भी गिला शिकवा है हुक्मरानों के साथ है। हिंदुस्तान के भाइयों के साथ कोई गिला शिकवा नहीं। हमें एक्सेप्ट है, हम जाते, हमें हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ, हम कश्मीर से बाहर जाते, ठीक है। आप बोल रहे हैं ये पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, फिलहाल डिस्प्यूटेड है ये, फिलहाल हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने, क्योंकि अगर मैं कुछ ज्यादा बोला हो सकता है मुझे भी कोई अरेस्ट करने के लिए आएगा, ये भी हो सकता है। मैं दूसरी सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि बीते 3 सालों में पहले के कश्मीर या श्रीनगर और बीते 3 साल के श्रीनगर में क्या फर्क है? कुछ बदलाव है या जस्ट कोई फर्क नहीं है। सरकार कर रही है, कोई भी फर्क नहीं। मैंने पहले भी ये बात बोली, जो कांग्रेस ने यहाँ पे किया, कत्लेआम कांग्रेस की हुकूमत में हुआ, और जब बीजेपी आई मैंने बोला कि बच्ची कुछ कसर बीजेपी ने खत्म की। यहाँ पे जो कत्लेआम यहाँ पे हो रहा था वो बंद नहीं हो रहा यहाँ पे, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो तो इनके बाप है, वो तो पीडीपी ने पहले इनके साथ हाथ मिलाया बीजेपी वालों के साथ, जबकि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं। बीजेपी खाली मुसलमानों के खिलाफ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ। ये बताओ आप कि लोग ये पूछते हैं कि घाटी के लोगों ने पीडीपी को सबसे ज्यादा वोट दिए, 28 सीटें दिए। हम बेवकूफ लोग हैं, हम बेवकूफ लोग हैं। मैं बोल रहा हूँ कि हम बेवकूफ लोग हैं कि हम इनको वोट करते हैं। मैंने जिंदगी में एक वोट भी नहीं किया है। क्यों करेंगे? किसके लिए वोट करेंगे हम? कोई सरकार हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है यहाँ पे। आप देखिए, सबसे जीएसटी दफा 370 हटा, किन के लिए हटा? वो आपके लिए, मेरे लिए नहीं हटा, वो इन्होंने अपने लिए हटाया, आम लोगों के लिए नहीं हटाया। हिंदुस्तान का कोई बाशिंदा बेचारा यहाँ के लिए यहाँ नहीं आ सकता। उससे पहले बीच में मुझे एक पॉइंट याद है, पंडित बरादरी यहाँ पे थी, सुकून से रह रही थी। चलो ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी तब तो सुकून से रह रही थी। बीजेपी ने दावा किया कि दफा 370 आफ्टर आर्टिकल 370 अब जब खत्म हो जाएगा हम उनको बसाएंगे, लेकिन नहीं, उल्टा उनको वापस भागना पड़ा। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है।
हम खुल के नहीं बोल पाते। आज पहली बार हम, जब- मुझे लग रहा है कि आज हो ठीक है, राहुल गांधी जी आए, वेलकम वेलकम उनके माहौल लिए। तो बना ना कि जो चीजें आप लोग खुल के नहीं आ रहे थे, जो हाँ, कहीं आज थोड़ा बहुत gathering नहीं थोड़ा थे, बहुत तो वो माहौल बन गया। माहौल बन गया उस चीज का कि हम आ रहे, बाहर हम आ रहे। आफ्टर आर्टिकल 37 हम पहली बार, मुझे लग रहा है कश्मीर के लोग थोड़ा खुल के घूम रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए पूरे देश के विपक्ष को एक होना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ सही, आपके वो पास। बात भी सही है। एक मिनट, आ रहा हूँ आपके पास। तो क्या ये मुमकिन है कि इस घाटी में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये जम्मू कश्मीर में एक साथ एक बैनर तले आ सकता है? इसकी संभावना है क्या? हाँ, आएंगे, हम लोग आएंगे, हम मजबूर है, आना तो है, आना है, मजबूरी में हमें आना, मजबूरी में नहीं, दिल से नहीं, मजबूरी में हमें आना है, बीजेपी को हटाना क्योंकि है। बीजेपी को हटाना है कश्मीर से नहीं, पूरे इंडिया से। पहले भी बोला कि हमें हिंदुस्तान के लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जितने भी लोग आप आए हो यहाँ पे, वेलकम, आप हमारे भाई हो, आपके लिए इसीलिए तो हमारा आपके- दिल खुला है, हाँ। लेकिन हुक्मरानों के लिए नहीं। हुक्मरानों ने जब चाहा कश्मीर को अपनी उंगली पे नचाया। दोनों मुल्कों ने, ये नहीं, मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, दोनों मुल्कों ने इसको बीवी बनाया। वो बोलता है कश्मीर मेरी बीवी है, हिंदुस्तान बोलता है ये मेरी बीवी है, लेकिन कश्मीर हमारा है, कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीर के लोगों का है। देखिए कितने नौजवान हमारे इस टाइम हमारे जेलों में सड़ रहे हैं, कोई बात कर रहा है उनके बारे में? कोई नहीं कर रहा है। बेरोजगारी, इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा सेकंड मुद्दा है। सबसे पहले हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं, उनको आजाद कीजिए, उनके बारे में सोचो। लेकिन लोग तो पूछते हैं कि अभी 3 साल पहले यहाँ सरकार नहीं है, चुनाव नहीं है, कांग्रेस कह रही है कि यहाँ चुनाव कराए जाने के वो पक्ष में है। तो लोग पूछ रहे हैं कि जब वोटिंग का वक्त आता है तो घाटी के लोग अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां लोग पीडीपी को दे देते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे देते हैं, कांग्रेस को दे देते हैं। लेकिन अब पूछ रहे हैं कि अब क्या 2024 में 15 महीने के बाद दिल्ली हुकूमत के लिए चुनाव होंगे, तो क्या आपके समर्थक क्या एक मंच पर रहेंगे? क्या तीनों बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे या फिर तीनों आपस में बटे रहेंगे? ये सवाल ये रहेगी कि कश्मीर के लोग बीजेपी को वोट ना दें। तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि उनको बाहर रखें कश्मीर से, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। एक तो हमारा आर्टिकल 370 वो हटा लिया, 35 पे वो भी हटा लिया, और ऊपर से जो है हमारे 20,000 यूथ जो है अभी जेलों में बंद है, ठीक है ना। तो अभी कोई अगर कोई बात करेगा तो भरोसा नहीं है, 1 घंटे के बाद वो उस पर PSA लगाएंगे और वो जेल में उसको हम लोग भी भेज दिया अलग जाएगा। अलग जगह घूम रहे हैं। यहाँ पे लोगों ने कहा कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद ऐसा पहली बार माहौल हुआ बीते कुछ सालों में कि लोग सड़कों पर निकलकर एक साथ बात कर रहे हैं। बेरोजगारी, जो सिलेंडर राहुल गांधी ने कहा कि 500 रुपये में आपको सिलेंडर देंगे पूरे देश में अगर उनकी सरकार आई, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या युवाओं को भरोसा है? क्योंकि 2019 में यही राहुल गांधी राफेल के भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने उठाया, उन्होंने सूट बूट की सरकार कहा मौजूदा बीजेपी की सरकार को, बावजूद भी उनकी आई 52 सीटें। तो इस बार क्या विपक्ष का भरोसा जीत पाएंगे या आम युवाओं का भरोसा कांग्रेस के साथ है? क्योंकि यहाँ कांग्रेस और एनसी का इतिहास अलग तरीके का है। यही 87 में जहाँ की सियासत आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, क्या हुआ वो सब जानते हैं। हाँ, तो वो ये तो मुमकिन लोगों है? के पास तो कोई चॉइस नहीं है। ये तो कांग्रेस ही यहाँ पे नेशनल भी वही है और पीडीपी भी वही है। 87 में तो हमें पता ही है कि उन्होंने कितना बड़ा जो है इलेक्शन रिगिंग हुई थी, जिसके बाद फिर हालात ख़राब हुई थी, ठीक है ना। तो अभी जो है अभी क्या कर सकते हैं हम? अभी यहाँ से बीजेपी है और अभी यहाँ पे बाकी पार्टीज़ है, तो सपोर्ट तो हम बाकी पार्टीज़ को ही करेंगे। बीजेपी को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे जो 370 था उसको हटा दिया, 35 है उसको हटा दिया, कोई जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दी लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। लोगों ने कहा कि श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बना दिए, काम चल रहा है, सड़कें बनेंगी, चल रहे हैं, हाँ। रेल बनेगा। वो तो रेल ऑलरेडी थी, वो तो कांग्रेस के दौर में ही आई थी वो रेल। और जो कांग्रेस ने काम किए थे या एनसी ने काम किया था या पीडीपी ने काम किए थे, वो उन प्रोजेक्ट्स को ये अपना बना रहे, बोल रहे हैं कि हम नहीं किया, वो उन्होंने नहीं किया, वो पहले के प्रोजेक्ट्स थे। 2024 में क्या होगा? 2024 में हम पूरी कोशिश करेंगे कि बीजेपी ना जीते यहाँ पे। लेकिन आप लोग तो तीनों बटे हुए हैं, पीडीपी अलग, एनसी अलग। वो तो इकट्ठे आ जाएंगे, पीडीपी नेशनल, उनको तो इकट्ठे आना पड़ेगा। जो लोग वोट डालते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको वोट डालना ही है तो हाँ, पीडीपी या एनसी, बीजेपी को नहीं, ठीक है ना, उनको बाहर रखे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कश्मीरियों के साथ धोखा किया है। 20,000 लोग हमारे भी जेलों में बंद है, ठीक है ना। कोई अगर कुछ करे, कोई किसी चीज़ के खिलाफ कोई बात करेगा, भरोसा नहीं है, 1 घंटे के बाद उसको उठा के फिर कोर्ट बुलवा लिया, तिहाड़ जेल में भेज देंगे, ठीक है ना। तो जो ये डेमोक्रेसी बोल रहे हैं वो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये खाली प्रोपेगेंडा है, ठीक है। तो ये हमें हर तरीके से दबाया जाता है, ठीक।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।